बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबका सॉल्यूशन करेंगे। बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए कुछ अलग प्रश्न भी है जो भी आपको तैयार करने चाहिए, क्योंकि आपको पूरे नंबर लाना है। तो अगर आईएमपी ही चाहिए तो बोर्ड में पूछे गए वो सवाल तैयार करें, और जो स्टार के निशान लगे हुए हैं उसको भी आपको तैयार करना है इस साल के लिए। ये पार्ट 6 है। आपको क्वेश्चन नंबर 29 और 30 मिलेगा, यानी 2 प्रश्न आने वाले हैं इसमें से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। पहला है, चुकाया अभिगोपन कमीशन कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है? मार्च 2025 में पूछा गया है। उत्तर, चुकाया अभिगोपन कमीशन वित्तीय प्रवृत्ति में लिखा जाता है। दूसरा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, रोकड़ प्रवाह पत्रक किसे कहते हैं? जुलाई 2018 और 19 में पूछा गया है। मई 2021 और मार्च 2024 में पूछा गया है। उत्तर है, जिस पत्रक में परिचालन या संचालन प्रवृत्ति या विनियोग की प्रवृत्तियां एवं वित्तीय प्रवृत्तियों का समावेश होता हो एवं प्रत्येक प्रवृत्ति में रोकड़ आवक प्रवाह और रोकड़ जावक प्रवाह दर्शाया जाता हो, उसे रोकड़ प्रवाह पत्रक कहते हैं। तीसरा है, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष किसे कहते हैं? जो जून 2025 में और जुलाई 2019 मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है, रोकड़ यानी हाथ पर की रोकड़ शेष और बैंक में रखी हुई शेष रोकड़ शेष कहलाती है। रोकड़ समकक्ष यानी समान, यानी पहला है, अल्पकालीन ऊंची प्रवाहिकता रखने वाले सभी विनियोग। दूसरा है, ऐसे सभी विनियोग जिनका तुरंत रोकड़ में रूपांतरण किया जा सकता हो। तीसरा है, जिनके मूल्य में परिवर्तन होने का जोखिम न के समान हो, ऐसी सभी विनियोग रोकड़ समकक्ष कहलाते हैं। चौथा, ट्रेंडिंग में चल रहा है, परिचालन प्रवृत्तियां किसे कहते हैं? मार्च 2018 मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है, लाभ हानि के पत्रक में से उद्भव होने वाली प्रवृत्ति एवं लाभ हानि के पत्रक में लिखे गए व्यवहारों को जिस प्रवृत्ति के लिए वर्गीकृत किया जाता हो उसे परिचालन प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, पांचवा है, देनदार से प्राप्त रकम ये कौन सी प्रवृत्ति है, क्यों? उत्तर है, देनदार से प्राप्त रकम ये परिचालन प्रवृत्ति है, क्योंकि देनदार बिक्री से उद्भव होते हैं। बिक्री परिचालन प्रवृत्ति है। छठा, ट्रेंडिंग में चल रहा है, चुकाया डिविडेंड कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है? मार्च 2019 और जून 2024 में पूछा गया है। उत्तर, चुकाया डिविडेंड ये वित्तीय प्रवृत्ति में लिखा जाता है। सातवां, ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्वनिर्मित संपत्ति कहाँ लिखी जाती है? मार्च 2024 में पूछा गया है। उत्तर है, स्वनिर्मित संपत्तियां विनियोग की प्रवृत्तियों में लिखी जाती है। आठवां देखते हैं, सामान्य अनामत की वृद्धि कहाँ लिखी जाती है? अगस्त 2020, मार्च 2023, जून 2025 में पूछा गया है। उत्तर है, सामान्य अनामत की वृद्धि ऐसे व्यवहार हैं जो रोकड़ आवक या सर्जन नहीं करता। यह व्यवहार लाभ हानि पत्रक में से हटाए जाते हैं, इसलिए फिर से जोड़े जाते हैं। नौवां देखते हैं हम लोग, आवक रोकड़ प्रवाह किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ समान में वृद्धि होती हो उसे आवक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। 10वां देखते हैं, परिचालन में से उद्भव रोकड़ व्यवहार अर्थात क्या? उत्तर है, परिचालन में से उद्भव रोकड़ व्यवहार अर्थात धंधा की इकाई के रोज बरोज के व्यवहारों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, बराबर, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके दिए हुए पॉइंट के कारण। आगे देखते हैं 11वां, लाइक शेयर कमेंट भी दबा के कर दीजिए। 11वां है, रोकड़ व्यवहार है परंतु रोकड़ प्रवाह नहीं है, उसका उदाहरण दीजिए। जून 2024 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है, रोकड़ बैंक में भरी, रोकड़ घटी, बैंक शेष बढ़ा। दूसरा है, रोकड़ में से निकाली, रोकड़ बढ़ी, बैंक शेष घटा। रोकड़ शेष और बैंक शेष दोनों रोकड़ प्रवाह पत्रक में एक ही स्थान पर इस ध्यान में लिए जाते हैं। यह व्यवहार रोकड़ के साथ संबंध रखता है परंतु रोकड़ व्यवहार नहीं गिना जाता है। 12वां, ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्राप्त डिविडेंड और ब्याज कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है? उत्तर है, मिला डिविडेंड और ब्याज विनियोग में लिखा जाता है। 13वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, विनियोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? मार्च 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है, पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष के व्यवहारों में से
उद्भव होने वाली प्रवृत्तियां तथा दीर्घकाल की संपत्तियां और अन्य विनियोग की खरीद बिक्री की प्रवृत्तियां विनियोग प्रवृत्तियां कहलाती हैं। 14वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बराबर। रोकड़ प्रवाह अर्थात क्या, जुलाई 2023 में पूछा गया है। उत्तर, रोकड़ प्रवाह अर्थात रोकड़ और रोकड़ समान समकक्ष की आवक जावक। जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ समान में वृद्धि होती है उसे आवक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ समान में कमी होती है उसे जावक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। 15वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वित्तीय प्रवृत्तियां किसे कहते हैं। मार्च 2025 में पूछा गया है। उत्तर, पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष के व्यवहारों में से चालू दायित्व के अलावा उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां वित्तीय प्रवृत्तियां कहलाती हैं। 16वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन से व्यवहार हमेशा परिचालन प्रवृत्तियां होती हैं। उत्तर है, व्यापार करती कंपनियां के उपज के व्यवहार, बीमा कंपनी के प्रीमियम के उपज के व्यवहार एवं बैंक में लोन देना और जमा स्वीकार करने वाले उपज के सर्जन के व्यवहार परिचालन प्रवृत्तियां हैं। 17वां है, कौन से व्यवहार हमेशा विनियोग प्रवृत्तियां होती हैं। तो उत्तर है, दीर्घकालिक की संपत्तियां और अन्य विनियोग की खरीदी बिक्री के व्यवहार विनियोग प्रवृत्तियां होती हैं। 18वां है, कौन से व्यवहार हमेशा वित्तीय प्रवृत्तियां होती हैं। उत्तर है, इक्विटी अंश पूंजी के व्यवहार, अधिमान अंश पूंजी, डिवेंचर लोन आदि के व्यवहार हमेशा वित्तीय प्रवृत्तियां होती हैं, बराबर। आपको अब आगे देखना है। 19वां देखते हैं, एक ही व्यवहार में से दो प्रवृत्तियों का उद्भव हो ऐसे किसी एक व्यवहार का उदाहरण दीजिए। उत्तर है, भाड़ा खरीद के हफ्ता का भुगतान में मूलधन के प्रति भुगतान और ब्याज के प्रति भुगतान शामिल होता है। मूलधन के प्रति भुगतान यानी विनियोग की प्रवृत्ति है, ब्याज का भुगतान यानी दायित्व की प्रवृत्ति है। 20वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कमी वृद्धि कौन सी प्रवृत्ति में लिखी जाती है। उत्तर है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कमी वृद्धि वित्तीय प्रवृत्ति में लिखी जाती है। 21वां देखते हैं, चुकाया अभिगोपन कमीशन कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है जाएगा। मार्च 2025 में पूछा गया। उत्तर है, चुकाया अभिगोपन कमीशन वित्तीय में लिखा जाएगा। 22वां है, आयकर का भुगतान और आयकर का रिफंड कौन सी प्रवृत्ति गिनी जाती है, क्यों। उत्तर है, आयकर का भुगतान परिचालन प्रवृत्ति गिनी जाती है, यह जावक रोकड़ प्रवाह है। आयकर का रिफंड परिचालन प्रवृत्ति गिनी जाती है, यह आवक रोकड़ प्रवाह है। 23वां है, कोई भी दो परिचालन आवक के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, ए कमीशन या रॉयल्टी की आवक, दूसरा है प्रतिभूति पर ब्याज। 24वां है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, परिचालन प्रवृत्ति अर्थात क्या। उत्तर है, परिचालन प्रवृत्तियां अर्थात धंधा की उपज के सर्जन की मुख्य प्रवृत्तियां जो कि विनियोग या वित्तीय प्रवृत्तियां नहीं हैं। 25वां देखते हैं, नीचे के व्यवहार में रोकड़ व्यवहार बढ़ेगा या घटेगा बताइए। उत्तर है, चालू संपत्ति बढ़ती है, तो यहाँ ये उत्तर ऐसा लिखा आएगा और ये उत्तर देना है, बराबर। रोकड़ घटती है। फिर यह प्रश्न है, चालू संपत्ति घटती है तो रोकड़ बढ़ती है। तीसरा है, चालू दायित्व बढ़ते हैं तो रोकड़ बढ़ता है। तीसरा है, चालू दायित्व घटते हैं तो रोकड़ घटता है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है जर्मन टेक्नोलॉजी का हाउजर का एक्सो ग्लो पेन, रात में चमकने वाला पेन, बराबर। अंधेरे में ये हरे कलर का ग्लो करता हुआ यानी लाइट उत्पन्न करता हुआ ये पेन है, अंधेरे में आराम से देख सकते हो। खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अथवा वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बराबर। जर्मन टेक्नोलॉजी की इंक है इसके अंदर। 26वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, चुकाया ब्याज और डिविडेंड कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है। उत्तर है, चुकाया ब्याज और डिविडेंड ये वित्तीय प्रवृत्ति में लिखा जाता है। 27वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मिला डिविडेंड और ब्याज कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है। उत्तर है, प्राप्त डिविडेंड और ब्याज विनियोग की प्रवृत्ति में लिखा जाता है। 28वां है, वित्तीय खर्च अर्थात क्या। उत्तर है, वित्तीय खर्च अर्थात पूंजी के मुआवजे के रूप में चुकाई जाने वाली रकम। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।